दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? राहुल सर की क्लास में आपका स्वागत है। सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन में आज हम जि जो समीकरण सरल करके देखेंगे वो करड़ी वाले या अंडर रूट वाले समीकरण होंगे। ठीक है? और इन्हें जो हम सॉल्व करेंगे वो बाय द ट्रिक करेंगे। इससे पहले भी हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो नॉर्मल क्वेश्चन थे उनको कैसे सॉल्व करना था। तो हम इनको सिर्फ बाय ट्रिक करेंगे। दूसरा है, यहाँ जो प्रश्न जिन्हें हम सॉल्व करेंगे ये यूपीएसआई के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ प्रश्न है। और तीसरा, ये जो वीडियो है बिल्कुल नए बच्चों के लिए है जिन्हें मैथ नहीं आती है। ठीक है? वो उनके लिए इसलिए बनाया गया है ताकि आप अगर मैथ के प्रश्न देखें तो सिर्फ ये समझ लें कि हाँ, ये प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमने सॉल्व किया है, तो इससे आंसर कितना आएगा। ठीक है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे अंडर रूट 55,296, यानी कि अंडर रूट लिखा हुआ है 55,296, भाग दिया है इसको अंडर रूट 1728 से, फिर बटे कर दिया है वही 55,296 और यहाँ पे प्लस किया है अंडर रूट 1728। ठीक है? अब इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ, अब इसका आंसर जो है, पहला विकल्प है ए, दूसरा विकल्प है 32, तीसरा विकल्प है 2 और चौथा विकल्प है 16। तो ये प्रश्न देखने में तो टफ लग रहा है। ठीक है? लग रहा है कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। याद रखिए, ये है बहुत आसान। बस आपको याद ये रखना है कि इसमें जो ऊपर नीचे संख्याएं दी जा रही हैं सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। तो जब सम संख्या है तो इनका आंसर भी हमेशा सम संख्या में आएगा, और वो भी उस सम संख्या में जो सबसे छोटी होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और बाकी अन्य गलत हो जाएंगे। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो याद रखना है, अगर विषम संख्या होगी तो सबसे छोटी संख्या आंसर आएगा, और उसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपको याद रहेगा, ये ट्रिक है। अब याद रखना है कि 90% क्वेश्चंस पे काम करेगा, 10% क्वेश्चंस पे नहीं, क्योंकि वो अपवाद है। लेकिन हाँ, आप क्वेश्चन या ऐसे ट्रिक लगा के आएंगे तो आप लॉजिक बेस्ड पे सही हो जाएगा। ठीक है? फिर इसके बाद देखिए, अगला देखते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसमें अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन को हम देखें तो अंडर रूट यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। ठीक है? फिर यहाँ पे अंडर रूट 81 लिखा हुआ है ब्रैकेट में, और इसके ऊपर क्या है? 2 है, और यहाँ पे अंडर रूट 81 के बाहर 3 है, और फिर टोटल का अंडर रूट कर दिया है 3। अब ये प्रश्न देखने में तो बहुत टफ लग रहा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसमें भी सेम चीजें, आंसर याद रखना है कि जब यहाँ पे कोई विषम संख्या होगी तो इसका आंसर हमेशा पहली बात तो विषम संख्या में आएगा, और सबसे छोटी संख्या में आएगा इसमें भी। ठीक है? तो अब देखिए, यहाँ पे सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? डी। आंसर आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 3। तो आपको वही करना है कि पहचानना है कि वो संख्या सम है कि विषम है, फिर उसी के आधार पे आंसर देना है। क्योंकि इसका प्रोसेस काफी लंबा है, सॉल्व करने जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है? तो इस प्रकार का प्रश्न क्या करेंगे, आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। अब हम देखते हैं अगले वाले एग्जाम्पल पे। अब देखिए, ऐसे प्रश्न, ये प्रश्न मस्त है। ठीक है? अब इसमें लिखा हुआ है ना कि अंडर रूट लिखा हुआ 56। ठीक? फिर लिखा हुआ है माइनस, फिर अंडर रूट 56, फिर लिखा हुआ है माइनस, फिर अंडर रूट 56, और ये अनंत तक चला जा रहा है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो बहुत आसान है इसका आंसर बताना। ठीक है? अब ध्यान ये रखना है कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको आपस में गुणा करें और जिनका अंतर कम से कम हो। ठीक है? तो आप देखिए, 8 और 7 का गुणा आप करेंगे तो 56 आ जाएगा। देखिए, या तो फिर विकल्प में जाके देखिए, एक जगह 7 है, एक जगह 8 है, दोनों का गुणा करेंगे तो 56 आ जाएगा। याद रखना है कि इन दोनों में जब आपने गुणा किया तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वही आंसर होगा, यानी इसमें 7 आंसर हो जाएगा। इसमें कौन आंसर हो जाएगा? 7। अब एक चीज और है, संख्या चाहे कोई भी बदल दे, याद ये रखना है कि यहाँ पे अभी माइनस था ना, अगर यहाँ पे माइनस की जगह पर अगर ये प्लस कर दिया जाए 56 से पहले, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तब आंसर बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी कि तब आंसर 8 हो जाएगा। समझे आप? तो ट्रिक क्या है ऐसे प्रश्नों में, जहां पे लिखा हो इस प्रकार का कि अंडर रूट में 56 है या कोई भी संख्या दी हुई हो, दोनों का गुणनखंड कर लेना है,
छोटा वाला गुणन जो गुणा होगा वो आंसर तब होगा, चाहे जो भी संख्या हो, जब वो माइनस का वहां पे चिन्ह होगा, और बड़ा वाला तब होगा जब वहां पे प्लस का चिन्ह होगा। और साथ ही साथ एक ही संख्याएं उसमें होंगी जो समीकरण में दिखाई जाएंगी, जैसे यहाँ 56 दिखाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए ट्रिक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या हुआ। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है √2.56। ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं शायद आपके फोन में साफ ना दिखे। √3.61। ठीक है, फिर लिख रहा हूं गुणे का चिन्ह है 24.01। क्या लिखा हुआ है। अब आपको इसमें क्या करना है, जो प्रोसेस है, ट्रिक कैसे लगाएंगे कि कौन सा सही होगा। तो अब करना क्या है इसमें, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो संख्याएं आपको दी गई है ना, ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो आपको वो ज्ञात कर लेना है। तो जब आप देखेंगे जो ये 2.56 है, 256 है, किसका वर्ग है, 16 का। और ये जो यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह लग जाएगा। फिर ये जो 361 है, ये किसका वर्ग है, तो ये है आपका 19 का। फिर यहाँ पे गुणे का चिन्ह लग गया। ये जो 24.01 है, दशमलव हटा दो, 2401 है, ये किसका है, तो 2401 है 49 का। अब ये इतना वर्ग मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 1091। अब आया ना, तो अब आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि दो दो संख्या के बाद दशमलव है, तो दो संख्या के बाद दशमलव लगा देना है, यही इसका उत्तर आ जाएगा। यानी किसमें उत्तर आ जाएगा, 10.91। तो क्या ध्यान देना है, मान लीजिए ये तो शॉर्ट ही है, अगर आप कैलकुलेशन आपको आता है तो मुश्किल से आप 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। लेकिन चलो ठीक है, अभी तो सॉल्व करके बताया। अब हम इस पे ज़्यादातर ट्रिक की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे प्रश्न को ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो ऐसी संख्याओं में आप ट्रिक से कैसे आंसर करेंगे। तो अब ट्रिक से जो आप आंसर करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, जो पहली पहली संख्याएं होंगी उनको आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखो पहले आ गया 256 में पहली संख्या कौन है, 2। दूसरे में कौन संख्या है, 3। तीसरे में कौन संख्या है, 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2 3 5 2 7 आएगा। ठीक है, अब इनमें से तो कहीं 7 दिखाई नहीं दे रहा है, तो याद ये रखना है कि जो 7 के सबसे करीब होगा, जो 7 के सबसे करीब होगा वही उत्तर होगा। तो इसमें 7 के सबसे करीब कौन सा है, 10.91 है। तो ऐसे प्रश्न में जो उत्तर आ जाएगा, जो सबसे करीब की संख्या होगी विकल्प में वही सही होगा। तो इसका जो आंसर है वो 10.91 है। ये तो हो गया आपका बाय द ट्रिक। तो यहां तक आपको समझ में आया। जैसे अब इसका एक एग्जांपल और देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर का ही एक क्वेश्चन और है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि करड़ी में 12.96 इंटू, फिर करड़ी में लिखा हुआ है 7.84, फिर लिखा हुआ है इंटू करड़ी में 3.24, फिर लिखा हुआ है इंटू करड़ी में 31.36। अब देखो जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो 1 7 8 और 3 11, 3 3 14, कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, 14 आ रहा है ना। अब देखिए विकल्प क्या क्या दिया हुआ है, विकल्प दिया है 56.58 पहला विकल्प। दूसरा क्या दिया हुआ है, 31.36। तीसरा दिया है 78.45। चौथा दिया है 39.25। क्या दिया हुआ है। तो ऐसे में आप आंसर देख सकते हैं, जो सबसे करीब होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या मिसिंग हुई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ये आएगा इसका आंसर 31.36। ठीक है, बस याद रखना जो सबसे करीब होगा पॉसिबिलिटी होगी उसी की। लेकिन हाँ, फिर मैं यही कहूँगा सब पे लागू नहीं हो रहा है, 90% पे लागू होगा। लेकिन हाँ, ये ट्रिक जो है किन बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ा है। ठीक है, जो बच्चे इसमें बिल्कुल भी नए हैं और वो मैथ को क्या करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। तो अब याद ये रखना है कि देखिए हमने ये सारे क्वेश्चंस लगभग लगभग आपको करा ही दिए हैं, जो जिस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो
मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जिनको हम आपको कुछ प्रश्न देंगे सॉल्व करने के लिए, जो आप सॉल्व करके हमें दिखाएँगे, उसके लिए आप हमारा क्या करेंगे, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करेंगे, ठीक है? जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लास्ट में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को जॉइन करिए, उससे आपको फ़ायदा क्या हो जाएगा, आप कोई भी प्रश्न चाहे जीएस का हो, चाहे मैथ का हो, ठीक? चाहे रीजनिंग का हो, कुछ भी प्रश्न हो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। ख़ासकर हमसे ही नहीं, मतलब कि जीएस में आप राहुल सर से पूछ सकते हैं, रीजनिंग में आप कुछ भी पूछना होगा तो आप अभिषेक सर से पूछ सकते हैं, और मैथ में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, हमारी जो टीम होगी वो आपको बहुत जल्दी से जल्दी आंसर करेगी और बाय द ट्रिक आपको बताएगी, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम करेंगे नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और वो भी सारे के सारे प्रश्न हम बाय ट्रिक देखेंगे, ठीक है दोस्तों? थैंक यू सो मच।